गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सभी। वेलकम टू लाइफ साइंस कंसेप्ट। तो अगेन अपन मेटाबॉलिज्म का जो अपना लास्ट टॉपिक है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का, वो अपन कवर करने आए हैं। ठीक है, अब तक अपन क्या पढ़ चुके हैं? अब तक अपन पढ़ चुके हैं ग्लाइकोलाइसिस इन ऑल टिश्यूज, इरिथ्रोसाइट्स। देन अपन ने पायरूवेट का ऑक्सीडेशन करवाया था, अपन ईटीएस कर चुके हैं, अपन क्रैप साइकिल कंटिन्यू कर चुके हैं। ठीक है, अपन शटल सिस्टम पढ़ चुके हैं एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर हम ऑलरेडी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पढ़ चुके हैं। ओके, लास्ट चैप्टर अपना क्या था? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन था, लास्ट जो अपना टॉपिक था। तो फर्मेंटेशन में मैंने आपको बताया था कि फर्मेंटेशन के अंदर क्या होता है कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, दो टाइप के आपको फर्मेंटेशन पढ़ने हैं। ओके, तो हमने लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन तो पढ़ लिया है। सो एरोबिक रेस्पिरेशन अपना कंप्लीट हो चुका है। एनारोबिक रेस्पिरेशन का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद अपना रेस्पिरेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर अपन न्यू टॉपिक में आएंगे, देखते हैं क्या होगा वो। ओके, देख लेते हैं टॉपिक क्या है हमारा। टॉपिक का है हमारा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अब कोई मुझे बताएगा कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या होता है, कहां होता है, और इसके रिगार्डिंग जो छोटा सा टॉपिक है, इसके रिगार्डिंग सीएसआर क्या एमसीक्यू पूछ सकता है, वो अपन को पूरा का पूरा कवर करना है। क्या होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन? तो इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन तो कहां पर होगा? पहली बात तो दैट अकर इन ईस्ट एंड सेवरल बैक्टीरियल स्पीसीज, मतलब कि ये कहां पर हो रहा है, ये ईस्ट के अंदर देखने को मिलेगा या कुछ बैक्टीरियल स्पीसीज होगी उसके अंदर देखने को मिलेगा। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो पाइरूवेट होता है, जो कि हमें कहां से मिला था? ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू मिला था। कहां से? ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू। ग्लाइकोलाइसिस, तो ग्लाइकोलाइसिस से हमने क्या करा था? ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल थे C6H12O6, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल थे, उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमने क्या बनाए थे? CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस। इसके कितने मॉलिक्यूल बनाए थे? 2 मॉलिक्यूल। क्या है ये है हमारा पाइरूवेट। क्या बनाया था अपन ने? पाइरूवेट बनाया था। ठीक है, मतलब कि हमने क्या कर रहे थे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के टाइम पे, जो हमने ग्लाइकोलाइसिस से पाइरूवेट का फॉर्मेशन किया था। तो ये पाइरूवेट क्या हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर? इथेनॉल के अंदर। ठीक है, टू स्टेप पाथवे। टू स्टेप पाथवे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पाइरूवेट कन्वर्ट होगा एसिड एल्डिहाइड में, और एसिड एल्डिहाइड देन क्या होगा? वो कन्वर्ट होगा इथेनॉल के अंदर। तो ईस्ट के अंदर क्या होता है सबसे पहले कि पाइरूवेट का क्या होगा? डिकार्बोक्सिलेशन होगा। मतलब कि यहाँ पे क्या होगा कि पाइरूवेट से जो आपके CO2 मॉलिक्यूल है, COO माइनस है, ये क्या होंगे? ये बाहर निकलेंगे। सो अपन देख लेते हैं कैसा होता है कि सबसे पहले क्या हुआ? पाइरूवेट है, पाइरूवेट with the help of एंजाइम क्या है? पाइरूवेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम, डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम। अब डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम को काम करने के लिए भी यहाँ पे क्या चाहिए? हमें कोएंजाइम चाहिए। यहाँ पे कोएंजाइम की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे कोएंजाइम क्या होगा? कोएंजाइम है यहाँ पे थियामिन पायरोफॉस्फेट। क्या है यहाँ पे? थियामिन पायरोफॉस्फेट। तो थियामिन पायरोफॉस्फेट क्या होता है? ये विटामिन B1 से डेराइव्ड होता है। ठीक है, विटामिन B1 डेराइव्ड है। ठीक है, ये क्या होता है? एक तरह से एंजाइम कौन है? पाइरूवेट डीकार्बोक्सिलेज एंड थियामिन पायरोफॉस्फेट क्या है? हमारा कोएंजाइम है। ये क्या है? कोएंजाइम है। ठीक है, हर एक चीज पता होनी चाहिए क्योंकि सीएसआर 2 नंबर में ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, गेट का एग्जाम भी आपका आ गया है। ठीक है, डेट आ गई है तो गेट भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि पाइरूवेट है, विद द हेल्प ऑफ पाइरूवेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम दैट इज कन्वर्ट इनटू एसिटाल्डिहाइड। 2 मॉलिक्यूल है तो हमने क्या बनाया? CH3। 2 मॉलिक्यूल है ना, तो हमने क्या बना रहे हैं? CH3 C डबल बॉन्ड OH। बस COO माइनस मैंने क्या करा? इस COO माइनस को मैंने इसको क्या करा? मैंने बाहर निकाल दिया। तो यहां से क्या बाहर निकल गया? यहां से CO2 मॉलिक्यूल डिकार्बोक्सिलेज है, मतलब मेरे को क्या निकालना है? CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकालने हैं। ठीक है, तो 2 CO2 मॉलिक्यूल यहां से क्या हो गए? बाहर निकल गए। अब क्या हुआ? हमने क्या बनाया? एसिड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर दिया। एसिड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर दिया। एसिड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर दिया है। अब नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं कि एसिड एल्डिहाइड फॉर्मेशन के बाद में अब हम क्या करेंगे? इसके अंदर हमने अब हमने क्या करा है? अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में, अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में
क्या करा हमने यहाँ पे NAD+, यहाँ पे हमने क्या करा है, एक मिनट इसको ऐसे लिखते हैं, हमने यहाँ पे क्या किया है, NADH को फॉर्म किया है किसके अंदर, NAD+ के अंदर, दो NADH कन्वर्ट हो गए टू NAD+ के अंदर विद द हेल्प ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। तो यहां पे हमने क्या देखा कि ये दो मॉलिक्यूल CH2, क्योंकि दो हाइड्रोजन मिले हैं तो CH2OH, ये क्या बना दिया अपन ने, ये क्या बन गया है, इथेनॉल। तो इथेनॉल का फॉर्मेशन कर दिया है। तो ये NADH कहां से आया, तो मैंने कहा यहां पर जो ग्लाइकोलाइसिस थी ना, तो ग्लाइकोलाइसिस में मुझे क्या मिल रहे थे, ग्लाइकोलाइसिस में मेरे 2NAD+ इज कन्वर्ट इनटू 2NADH, एंड ये NADH कहां कंज्यूम हो गए हैं, यहां पे क्या हो गया है, NADH का कंजप्शन हो गया है, ठीक है। NADH का क्या हो गया, कंजप्शन हो गया। ड्यूरिंग NADH कंजप्शन लाइक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हमने देख लिया है। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में हम क्या करके जा रहे हैं, अल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे करके जा रहे हैं, ईस्ट के अंदर या सेवरल बैक्टीरिया स्पीसीज के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले ग्लूकोज है, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट, ठीक है, ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस, एंड देन in the absence of oxygen they form acetaldehyde, ठीक है, पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम आएगा, कोई एंजाइम चाहिए होगा यहाँ पे, थियामिन पायरोफॉस्फेट, विटामिन B1 डेराइव्ड होता है, CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकाला हमने, एंड देन क्या बना लिया, एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर लिया। एसिटाल्डिहाइड देन क्या करके जा रहा है कि अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में क्या बना के जा रहा है, इथेनॉल का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पे NADH क्या होगी, कन्वर्ट हो जाएगी NAD+ के अंदर। ये NADH कहां से आई, ये ग्लाइकोलाइसिस में जो आपने NADH बनाई थी वही NADH यहाँ पे क्या हो गया, उनका कंजप्शन हो गया है। ओके, सो अगर हम देख रहे हैं कि फर्मेंटेशन हो रहा है तो फर्मेंटेशन में कितना नेट गेन देखने को मिलेगा। अगर हम देखें नेट गेन कितना है यहाँ पे, नेट गेन, तो याद करो आपका ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस में मैंने आपको बताया था कि ग्लाइकोलाइसिस में सबसे पहले ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ हेक्सोकाइनेज एंजाइम। तो हेक्सोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो रहा है, तो वहां पे हमें पता है कि एक ATP का नुकसान हुआ था, वहां पे 1 ATP का नुकसान हो गया था। एंड देन हमने देखा था कि glucose 6 phosphate is converted into fructose 6 phosphate, fructose 6 phosphate is converted into fructose 1,6 bis phosphate with the help of phosphofructokinase enzyme। वापस से एक ATP का नुकसान हुआ था हमारे को, and then fructose 1,6 bis phosphate with the help of aldolase enzyme gives aldehyde 3 phosphate and dihydroxyacetone phosphate में कन्वर्ट हुआ था। and then हमें पता है कि dihydroxyacetone phosphate with the help of triose isomerase enzyme they converted into, किसके अंदर कन्वर्ट होगा, they convert into गिल्स एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब दो मॉलिक्यूल है गिल्स एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, तो ये क्या बना के जाए थे, 1,3 bis phosphoglycerate विद द हेल्प ऑफ डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। तो हमें क्या मिला था, NADH का फॉर्मेशन हो गया था। देन 1,3 bis phosphoglycerate इज कन्वर्टेड इनटू 3 phosphoglycerate, तो यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ था, ठीक है, SLP फॉर्मेशन हुआ था। तो हमने क्या देखा था, यहाँ पे 2 ATP का फॉर्मेशन हो गया था, 2 ATP फॉर्मेशन हुए थे, ठीक है। तो हमने लिख दिया 2 ATP। 1,3 bis phosphoglycerate converted into 3 phosphoglycerate, 3 phosphoglycerate is converted into, अगर हम देख रहे थे 2 phosphoglycerate with the help of mutage enzyme, and then 2 phosphoglycerate is converted into phosphoenol pyruvate, and phosphoenol pyruvate is converted into pyruvate with the help of pyruvate kinase enzyme, and then हमने देखा था वापस से हमारे पास SLP रिएक्शन हुई थी, 2 ATP का फॉर्मेशन हो गया था, ठीक है, प्लस में 2 NADH फॉर्मेशन हो चुके हैं हमारे पास। अब इस रिएक्शन में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि टोटल अगर देखें हम, तो टोटल क्या है, 1 NADH में बता चुका हूं, 1 NADH इज इक्वल टू 2.5 ATP। सो 2 NADH इज इक्वल टू हाउ मच ATP, 5 ATP। सो 5 6 7 8 9 ATP अगर हम देखें कि हमको मिली है, बट -2 भी करना पड़ेगा क्योंकि हमारी खर्च भी तो हुई है। तो खर्च हुई, तो टोटल हम देख रहे हैं 7 ATP हमारे को क्या मिल रहा है, नेट गेन देखने को मिल रहा है, 7 ATP का नेट गेन देखने को मिल रहा है। तो 7 ATP में से अगर हम देखें तो अब अगर हमारे 2 NADH यहाँ पे कंजप्शन में काम आ गए, तो माइनस, अगर अपन देखें ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, तो -5 कर लो, 5 ATP कर लो, इज इक्वल टू 2 ATP का नेट गेन होगा यहाँ पे ओनली, ठीक है। तो फर्मेंटेशन के टाइम पे 2 ATP का हमारे को क्या मिल रहा है, नेट गेन देखने को मिल रहा है। आ रहा है समझ में। तो हमने क्या देखा है, अगर हम देख रहे हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन मतलब दैट इज अकर इन
ईस्ट एंड सेवरल बैक्टीरियल स्पीसीज। ओके, सेवरल बैक्टीरियल स्पीसीज के अंदर देखने को मिलेगी। यहाँ पे क्या देख रहे थे कि पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल इन ए टू स्टेप पाथवे लाइक पायरुवेट से हमने बनाया एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड से हमने बनाया इथेनॉल। ओके, सो अगर ईस्ट के अंदर हम देख रहे हैं तो इन ईस्ट पायरुवेट इज डीकार्बोक्सिलेटेड टू फॉर्म एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, which is reduced by NADH to form ethanol। डन। एंड देन हमने देखा था कि जो रिएक्शन हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है। अगर हम देखें दैट रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम, एंड यहाँ पे हमें क्या चाहिए कि पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम रिक्वायर थियामिन पायरोफॉस्फेट एज ए कोएंजाइम, ठीक है। सो ये क्या होता है, दिस कोएंजाइम डेराइव फ्रॉम विटामिन B1। ये किससे डेराइव हुआ है, विटामिन B1 से। एंड देन NADH डिपेंडेंट जो रिएक्शन है, जो रिडक्शन ऑफ एसिटाल्डिहाइड हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है एसिटाल्डिहाइड का टू फॉर्म इथेनॉल, ठीक है। दैट रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। सो अगर हम टोटल नेट गेन देखें तो 2 ATP का नेट गेन देखने को मिल रहा है ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, ठीक है। एक बार के लिए नोट कर लीजिए आप। अब देखिए बच्चों, अपने 2 इफेक्ट बच गए हैं। अपने अल्कोहलिक फर्मेंटेशन तो कर ही लिए, अपने 2 इफेक्ट बचे हैं, एक पास्चर इफेक्ट है, एक बार्बर इफेक्ट है। तो इन दोनों साइंटिस्ट ने, लुईस पास्चर ने या बार्बर ने कुछ इफेक्ट बताए थे, ठीक है, ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस या एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन के रिगार्डिंग। तो व्हाट इज पास्चर इफेक्ट, ठीक है, क्या होता है पास्चर इफेक्ट। तो लुईस पास्चर ने क्या किया था, ऑब्जर्व किया था कि अगर ईस्ट है, ईस्ट को अगर एक्सपोज करता हूं एरोबिक कंडीशन के अंदर, अगर मैं क्या कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि ईस्ट है, ईस्ट को अगर मैं एरोबिक कंडीशन में रखता हूं, एरोबिक कंडीशन में मैं रखता हूं, तो एरोबिक कंडीशन मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर मैं रखता हूं, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ग्लूकोज का कंजप्शन हो रहा था, अगर एरोबिक है मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंस है, तो ग्लूकोज का कंजप्शन क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, एक तरह से डाउन हो जाएगा। मतलब कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का कंजप्शन है, ग्लूकोज कंजप्शन मतलब जो NADH का कंजप्शन हो रहा था ना, ग्लूकोज कंजप्शन मतलब कि यहाँ पे जो NADH कंजप्शन हो रहा था, NADH का कंजप्शन हो रहा था ना, वो क्या हो जाएगा, वो एक तरह से डाउन हो जाएगा। या मैं बोलूं कि दिया ग्लूकोज कंजप्शन एंड इथेनॉल प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, एक तरह से ड्रॉप हो जाएगा, लाइक एंड इथेनॉल प्रोडक्शन ड्रॉप क्यों हो रहा है। अगर देखो ईस्ट है तो ईस्ट के अंदर एरोबिक कंडीशन में क्या हो रहा है, एरोबिक कंडीशन में हम देखेंगे, एनाएरोबिक कंडीशन में तो क्या हो रहा था कि ईस्ट क्या बना के जा रहा था, इथेनॉल का फॉर्मेशन करके जा रहा था। तो इथेनॉल फॉर्मेशन के टाइम पे हमें पता है कि यहाँ पे कि हमारे को एटीपी कितनी मिल रही थी, ओनली 2 ATP फॉर्मेशन हुआ था, ओनली 2 ATP फॉर्मेशन हुआ था ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। कौन सा फर्मेंटेशन था, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के टाइम पे हम देखे थे ओनली 2 ATP का गेन हो रहा है। अब मुझे ATP तो चाहिए, तो मैं ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज का क्या करने लग जाऊंगा, अपटेक करने लग जाऊंगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा मुझे ATP मिल पाए। क्योंकि एनाएरोबिक कंडीशन के अंदर एरोबिक कंडीशन में अगर मैं इसको रखता हूं, एनाएरोबिक कंडीशन में रखता हूं, तो यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिल रहा है, इथेनॉल प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है। इथेनॉल प्रोडक्शन अगर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या देखूंगा कि इथेनॉल प्रोडक्शन से मेरे को नेट गेन कितना देखने को मिलता है, नेट गेन होता है बच्चों हमारा कितना, 2 ATP का। अब 2 ATP है तो हमारे को ATP तो ज्यादा चाहिए, तो वो क्या करता है, ग्लूकोज का भी ज्यादा कंजप्शन करने लग जाएगा, मतलब कि NADH का कंजप्शन ज्यादा होगा, क्योंकि उनको इथेनॉल बनाना है। अगर इथेनॉल बनाना है तो NADH चाहिए होगा, और NADH चाहिए तो क्या चाहिए, ग्लूकोज से पायरुवेट बनाना है। NADH कैसे मिलेगा, ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस, जब ग्लूकोज कन्वर्ट होगा किसके अंदर, पायरुवेट के अंदर, एंड पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो हमें पता है कि ये कौन सी रिएक्शन है, ये ग्लाइकोलाइसिस है, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे हमें पता है कि NAD प्लस कन्वर्ट इनटू NADH, 2 NAD प्लस कन्वर्ट इनटू 2 NADH,
तो अब मेरे को अगर इथेनॉल का फॉर्मेशन करना है, इथेनॉल फॉर्मेशन करना है, तो मैं क्या करके जाऊंगा, मेरे को ग्लाइकोलाइसिस चलानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस से ही मैं क्या करके जा रहा हूं, मेरे को गिल्स एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जब कन्वर्ट हो रहा है 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर विद द हेल्प ऑफ डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, तभी मुझे NADH मिल रहा है। और ये NADH मिलेगा तभी मैं क्या बना पाऊंगा, इथेनॉल का फॉर्मेशन कर पाऊंगा। तो इथेनॉल फॉर्मेशन किस पर डिपेंडेंट है, कि ग्लाइकोलाइसिस कितनी चल रही है, या मैं बोलूं कि ग्लूकोज से पायरुवेट कितना बन रहा है। तो इन्होंने क्या देखा, लुईस पास्चर ने ईस्ट के अंदर कुछ इफेक्ट ऑब्जर्व किया। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इन्होंने ऑब्जर्व किया ईस्ट के अंदर कि एरोबिक कंडीशन में क्या हो रहा है कि ग्लूकोज कंजप्शन एंड इथेनॉल प्रोडक्शन क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि एरोबिक कंडीशन में इथेनॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा, इथेनॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो हमें पता है कि इथेनॉल का फॉर्मेशन नहीं होता। इथेनॉल क्या कर रहा था, NADH का या आपके ग्लूकोज से क्या कर रहा था, कंजप्शन कर रहा था, तभी तो वो NADH यूज कर पा रहा था। अब इथेनॉल नहीं बन रहा है तो NADH ज्यादा आ रहा है, ज्यादा है तो ज्यादा चलाने की जरूरत ही नहीं है मुझे ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, बट अगर इथेनॉल बनाना है तो मेरे को मोर ग्लाइकोलाइसिस रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि NADH, इथेनॉल बनाने के लिए जो NADH चाहिए था, अगर अपन ने क्या देखा था, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम क्या करके जा रहा था, NADH का कंजप्शन कर रहा था या नहीं कर रहा था। तो NADH का कंजप्शन करवाना है। NADH का कंजप्शन कैसे होगा, जब ग्लाइकोलाइसिस चलेगी, जब ग्लूकोज से पायरुवेट बनेगा, तभी ये इथेनॉल बन पाएगा। तो इथेनॉल प्रोडक्शन तो एनारोबिक कंडीशन में होगा, तो वो ग्लाइकोलाइसिस ज्यादा चला देगा। तो एरोबिक कंडीशन में क्या था, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि एरोबिक कंडीशन में 32 ATP फॉर्मेशन हो रहे हैं। ठीक है, 32 ATP, अगर एक एरोबिक रेस्पिरेशन में मतलब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को अगर मैं आगे भेजता हूं तो 32 ATP फॉर्मेशन हो जाएंगी। बट एनारोबिक कंडीशन में ओनली 2 ATP फॉर्मेशन हो रहे हैं। इस कंडीशन में क्या होती है, मोर ग्लाइकोलाइसिस, मोर NADH कंजप्शन, मोर इथेनॉल फॉर्मेशन होगा। ओके, तो ये इफेक्ट क्या था, हमारा पास्चर इफेक्ट था। अब आते हैं हम वार्बर इफेक्ट पे। तो वार्बर ने क्या बोला था, वार्बर इफेक्ट ये था कि अगर मोस्ट कैंसरस सेल, इन्होंने क्या देखा कि जो मोस्ट कैंसर सेल होती है, मोस्ट कैंसर सेल क्या करती है, वो इंक्रीज कर देती है, क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है ग्लाइकोलाइसिस, इंक्रीज कर देती है क्या, ग्लाइकोलाइसिस। मैंने कहा ग्लाइकोलाइसिस क्यों इंक्रीज कर रहे हो, कैंसर से ऐसे पूछा कि भाई ग्लाइकोलाइसिस को इंक्रीज क्यों किया। इसने कहा ग्लाइकोलाइसिस इंक्रीज करने से मुझे क्या मिल रही है, मोर एटीपी मिल रही है। क्या मिल रही है, मोर एटीपी मिल रही है। मोर एटीपी मिलने से मेरे पास क्या आ रही है, मोर डिवीजन पावर, मोर डिवीजन की कैपेसिटी है मेरे अंदर, क्योंकि मुझे भी डिवाइड करना है तो मुझे भी एटीपी चाहिए, मुझे भी ताकत चाहिए। तो मैंने कहा कैसे लोगे ताकत, इसने कहा कि मैं क्या करूंगी, ग्लाइकोलाइसिस चला दूंगी। कैंसर सेल बोले कि ग्लाइकोलाइसिस, मेरी सेल के अंदर ग्लाइकोलाइसिस तेज कर दूंगी, फास्टली कर दूंगी, जिसकी वजह से मोर एटीपी फॉर्मेशन होने लग जाएगा। मोर एटीपी मोर सेल डिवीजन के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। तो ऐसे फिनोमिना को बोला हमने क्या, वार्बर इफेक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है कि वार्बर इफेक्ट क्या था, कैंसरस सेल थी, इंक्रीज करेगी ग्लाइकोलाइसिस, जिसकी वजह से मोर एटीपी फॉर्मेशन होगा, मोर डिवीजन कैपेसिटी आएगी, मोर डिवीजन होगा, सेल डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, जिसके वजह से क्या होगा, कैंसर कोज हो जाएगा। तो नॉर्मल सेल के अंदर क्या है, नॉर्मल सेल के अंदर एक लिमिटेशन है कि हाँ इतनी ही ग्लाइकोलाइसिस चलानी है, इसके बाद ग्लाइकोलाइसिस नहीं चलानी है। लिमिटेशन है कि हमारी जो हमारी ट्यूमर सप्रेसर जीन होती है, प्रोटोन को जीन होती है, वो रेगुलेट कर देती है कि हाँ आपको कितना काम करना है। ऐसे नहीं कि बायोकेमिस्ट्री है तो अपन सेल बायोलॉजी से कनेक्ट नहीं कर सकते। आपकी जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है वो सप्रेस करके चलती है हर एक पर्टिकुलर जीन को, हर एक जीन को रेगुलेट करके जा रही है कि जो ग्लाइकोलाइसिस को रेगुलेट करेंगे। आपके सीडी के साइक्लिन जो होते हैं वो रेगुलेट करके रखते हैं इन सबको। ठीक है, हर ईच एंड एवरी सेल के अंदर कि इनका डिवीजन फास्टली नहीं होना चाहिए। आपकी जो सेल साइकिल है वो सेल साइकिल क्या है, पर्टिकुलर होनी चाहिए। मतलब अगर 24 आवर्स की है तो 24 आवर्स की होनी चाहिए। पर कैंसर सेल क्या कर रही है, वो आपकी सेल साइकिल को क्या कर देगी, छोटा कर देगी। क्यों? क्योंकि वहां पर डिवीजन की पावर है, वो ज्यादा डिवीजन करके जा रही है। वहां पे क्या है, इंक्रीज कर दिया आपने ग्लाइकोलाइसिस को। अगर ग्लाइकोलाइसिस इंक्रीज है तो डिवीजन ज्यादा होगा। तो आपके जो मेजर एंड माइनर जो चेक पॉइंट होते हैं, G1S एंड G2M वाले जो चेक पॉइंट होते हैं, वो स्टॉप ही नहीं कर पाते सेल साइकिल को, मोड सेल डिवीजन हो जाता है। तो ऐसे इफेक्ट को हमने बोला वार्बर इफेक्ट। आया समझ में? तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, हमने फिर देखा पास्चर इफेक्ट एंड हमने देखा वार्बर इफेक्ट। मैं वापस से एक बार रिवाइज कर देता हूं कि हमने क्या देखा था। सबसे पहले हमने देखा कि ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे ग्लूकोज से हमने क्या बनाया था, पायरुवेट बनाया था। ठीक है, इस टाइम पे हमें क्या मिला था, टोटल 7 एटीपी फॉर्मेशन हुए थे, नेट गेन 7 था। ठीक है, 5 NADH 2 ATP। ओके, 2 ATP जो बन रहे थे उसको हमने कैंसिल आउट कर दिया था, जो 2 ATP हमने खर्च किए थे उससे।
ओके। अब पायरुवेट देन कन्वर्ट होगा एसिटाल्डिहाइड में विद द हेल्प ऑफ पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम थियामिन पायरोफॉस्फेट एज कोई एंजाइम यहाँ पे क्या थी, रिक्वायरमेंट आ रही थी। ओके, देन क्या हुआ, एसिटाल्डिहाइड क्या होगा विद द हेल्प ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा NADH का, NADH इज कन्वर्टेड इनटू NAD प्लस एंड देन एसिटाल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल। ओके, इस इफेक्ट इसमें हम क्या देख रहे थे, जो NADH मिल रही है वो ग्लाइकोलाइसिस वाली NADH थी, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस से जो NADH हमने बनाई थी उसको हमने यहाँ पे कंजप्शन कर लिया, तो टोटल नेट गेन हमारे 2 ATP का मिला। नेक्स्ट हमने देखा पास्चर इफेक्ट। पास्चर में हमने देखा कि लुइस पास्चर थे, इन्होंने क्या करा था, इन्होंने ऑब्जर्व किया ईस्ट के अंदर कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या एरोबिक कंडीशन के अंदर ग्लूकोज कंजप्शन क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, इथेनॉल प्रोडक्शन ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। बट अगर हम देख रहे हैं कि एरोबिक कंडीशन, तो वहां पे क्या है, ग्लाइकोलाइसिस का कंजप्शन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, मतलब NADH कंजप्शन इंक्रीज हो जाएगा, इथेनॉल प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो ये इफेक्ट था हमारे पास्चर इफेक्ट। एंड बारवे इफेक्ट क्या था, बारवे इफेक्ट ने बोला कि कैंसरस सेल है तो उसको डिवीजन करना है, तो मोर ग्लाइकोलाइसिस मींस मोर एटीपी मतलब मोर सेल डिवीजन। तो आज हमने क्या करा है, 3 टॉपिक कवर कर लिया आपके, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, पास्चर इफेक्ट एंड बार्बर इफेक्ट, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया हो, ठीक है। अगर आपको अच्छा से समझ में आ गया हो, लाइक अगर आपको ये आपकी मेरे जो वीडियो है वो आपके लिए हेल्पफुल हो रहे हो, तो आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा मतलब क्या करोगे, जितना शेयर करोगे उतनी ही अदर बच्चों की भी हेल्प हो पाएगी। ओके, सो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, टेक केयर।